डिब्बे उसके लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं एंड मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करते हैं एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर दिल से इतनी ज़्यादा खुशी होती है एंड मुझे बस ऐसा फील होता है कि मेरी जो मेहनत है ना तो वो वसूल हो गई है। अच्छा, यूट्यूब पर आने के बाद सब कुछ पैसे ही नहीं होता है, आपकी अपनी एप्रिसिएशन भी होती है जो आप हमें कॉमेंट्स में बताते हो। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे ख्याल से क्या होता है ना कि आधे से ज़्यादा जो हमारी मेहनत होती है ना वो ऐसे ही वसूल हो जाती है। आज की जो ये वीडियो है तो ये मोटिवेशनल वीडियो है, तो मैंने कहा आप सबके साथ एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत सिंपल वे में बनाई है, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, आप लोग बोर नहीं होंगे तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऐसी देखती हूँ जिसमें ब्रांडेड शूज़ है, क्लॉथ्स है या ज्वेलरी है, तो वो सभी लोग दिखाते हैं। अच्छा, सभी लोग तो इस दुनिया में अमीर नहीं बन सकते हैं ना, हम ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं ना, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं यूट्यूब पर जो कि ऐसे वीडियोस देख रहे होते हैं एंड उनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं कि काश मेरे पास भी ब्रांडेड शूज़ होते, क्लॉथ्स होते, ज्वेलरी होती, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सभी कुछ होता जो कि मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से। हमारी जो सोच होती है ना तो उसको हम काबू नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सोचने को तो इंसान बहुत कुछ सोचता है ना, बट ऐसा होता नहीं है। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, बहुत सारे वीडियोस जब देखती थी या बहुत सारे ऐसे लोग जब उनको देखती थी ना तो मैं भी ऐसा सोचती थी कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट धीरे धीरे जब सिंसियर हुई, मेच्योरिटी आई मेरे अंदर, और जब मेरे अब्बू हदीस पढ़ते थे ना तो उसमें जो है ना वो बहुत सारे बयान करते थे, तो पहले तो मैं समझ नहीं पाती थी एंड इतना कुछ क्लियरली समझ भी नहीं आता था। जब जैसे जैसे मेच्योरिटी आई, जब मैंने उन चीज़ों को समझा, जाना, फिर अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करा एंड मतलब मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जिस दिन मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा ना करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ अदा किया। मतलब आप अगर हॉस्पिटल चले जाए ना तो वहाँ पर इंसान अपना जो दुख होता है ना, हमारी जो तकलीफ होती है ना, तो वो हम भूल जाते हैं बाकियों को देखकर। बाकी इस हाल में हॉस्पिटल में कब से पड़े हैं, मतलब पता नहीं उन्होंने खाया भी है नहीं खाया है, और हम मतलब आराम की ज़िंदगी अपने घर में गुजार रहे हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, मतलब एडमिट हैं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में है, तो मतलब देख के बंदा जो है ना वो अपनी तकलीफ और अपना दुख जो है ना वो भूल जाता है। किसी भी चीज़ों को देख कर ना कभी भी अपने मन में ऐसा ख्याल नहीं लाना चाहिए कि काश मेरे पास भी ऐसा होता, वैसा होता, मेरे पास भी ऐसा घर होता। बस हर हाल में अल्लाह ताला का दिल से एंड बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने एक अच्छी ज़िंदगी दी है, सेहत वाली ज़िंदगी दी है। हम अपने से नीचे लोगों को देखते हैं ना तो उनके पास भी वो भी नहीं होता है, तो मतलब सोचिए कि वो लोग कैसे गुजारा करते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ों को देखकर मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा यही सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में जो बेहतर फ़ैसला किया है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, बट हमारा जो आज का लाइफ स्टाइल है ना तो सबसे पहले हमें नमाज़ों को शामिल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि नमाज़ों को तो हम भूल बैठे हैं। मतलब एक वक्त का अगर आप खाना नहीं खाते हो ना तो वो आप याद रखते हो ना कि हाँ मैंने इस टाइम का खाना नहीं खाया, तो बस उसी तरह हमें नमाज़ों को भी ध्यान रखना होना चाहिए और कज़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे पर जो फ़र्ज़ है ना तो उसकी माफ़ी नहीं है, अल्लाह ताला उसकी माफ़ी नहीं देते हैं। तो नमाज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा बना लें जैसे कि आप खाना खाना नहीं भूलते हैं ना, तो बस इसी तरह से नमाज़ों को भी प्लीज़ मत भूलिए, ये हमारे पर फ़र्ज़ है, और पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़िए। आज के टाइम में क्या है ना कि मोस्टली सभी लोग परेशान हैं, मतलब सभी को कुछ ना कुछ लगा हुआ है, बट हमारा ध्यान जो है ना वो हमारा नमाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है। मतलब कज़ा हो रही है तो ठीक है, होने दो, बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा हमसे मांगे तो मैं जो है ना उसकी कोई भी दुआएं रद्द नहीं करूँगा, बट वो हमसे मांगे तो ऐसे ही क्या हुआ था ना, मैं एक अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है। मतलब मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया था तो मुझे औलाद नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, और उसके बाद फिर मैंने सारे टेस्ट कराए, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, मतलब इंडिया में भी दिखाया एंड सऊदी अरेबिया में भी दिखाया। सऊदी अरेबिया में तो जो भी इलाज है ना तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो मैंने मतलब कोई कसर नहीं बाकी रखी, यहाँ भी दिखाया एंड वहाँ भी दिखाया। फिर थक हार के चुपचाप बैठ गई, मैंने कहा अब कहीं नहीं दिखाऊंगी मैं और कुछ भी इलाज नहीं कराऊंगी। बहुत ज़्यादा जो है ना मैं डिस्टर्ब हो गई थी, माइंड से डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू करी, और मतलब ऐसा हो गया था कि मेरी एक भी टाइम की नमाज जो है वो कज़ा नहीं होती थी, एंड नमाज़ों के साथ साथ मैंने इस्तग़फ़ार का भी विर्द करा। डेली बेसिस पे मैंने नियम बनाया कि 1000 टाइम मुझे इस्तग़फ़ार पढ़ना है, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं करना है। इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी जो मेरी है ना तो वो आउटस्टैंडिंग रही, और उसके बाद विर्द करते करते अल्लाह ताला ने मुझे उसके बाद फिर एक प्यारी सी एंड बहुत प्यारी सी क्यूट सी बेटी अता कर दी। आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो आप नमाज़ों को शामिल करें अपनी ज़िंदगी में, और मतलब ऐसा कर ले कि एक
एक भी टाइम की नमाज़ आपकी कज़ा ना हो। और नमाज़ों के साथ साथ जो है ना वो इस्तग़फ़ार का भी विर्द करें, डेली बेसिस पर विर्द करें, मतलब एक भी दिन का गैप नहीं हो। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके जो भी बिगड़े हुए काम है ना तो वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। अच्छा, आजकल का जो टाइम है ना, या जो टाइम चल रहा है, आने वाला भी जो टाइम होगा ना, तो कोई किसी का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है ना तो सब आपके अपने हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपके भी अपने आपके अपने नहीं है। कोई किसी का साथ नहीं देता है। जैसे कि अगर आप बीमार हो गए हैं ना तो तब भी आपको कोई साथ नहीं देगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सेविंग ज़रूर करें। मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, जो भी पैसा है ना तो उसमें से आप अपनी सेविंग ज़रूर करें। एक अपना बजट तैयार करें, मतलब जो आपका मंथली बजट होता है ना तो उसको आप तैयार करें कि हमें कितनी चीज़ें चाहिए, हमारा क्या बजट होगा, कितना पैसा खर्चा होगा। जैसे हम ग्रोसरी करते हैं तो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ, तो नेक्स्ट मंथ जो है ना वो चीज़ें मेरी मतलब चल जाती हैं, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सऊदी अरेबिया के है ना बहुत खूबसूरत सिटी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, ग्रोसरी स्टोर बहुत बड़े बड़े हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है कि मतलब हमको पता भी नहीं होता है। तो जब बंदा जाता है ना तो मन में क्या होता है ना कि एक लालच सी आती है कि चलो ठीक है ये भी ले ले वो भी ले ले। पहले मैं भी ऐसा करती थी, जब ग्रोसरी करने जाती थी या शॉपिंग करने जाती थी तो मतलब जो भी अच्छा लगता था तो जल्दी जल्दी उठा लेती थी, शॉपिंग कर लेती थी। बट अभी कुछ सालों से जब से मेरी बेटी हुई है ना तो मैंने अपनी इन गंदी आदतों को बिल्कुल भी बदल लिया है, चेंज कर लिया है। जो हमारे अखराजात हैं एंड जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस मैं उन्हीं की ही शॉपिंग करती हूँ। इसके अलावा मैं फालतू खर्च बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी ज़रूर मैं मांगती हूँ कि मेरी पॉकेट मनी लाएं मुझे। तो खैर वो खुशी खुशी मुझे देते हैं, कभी भी मुझे मना नहीं करते हैं। और हमारी जो पॉकेट मनी होती है ना ये भी एक तरह से हमारी सेविंग ही होती है। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे मसले हैं, जो भी हमारे बिगड़े हुए काम हैं ना तो उन्हें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी, जब मेरे पास औलाद नहीं थी ना मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, बट उससे कुछ हल नहीं होना है। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहें, और जब भी आप सारे किचन के काम कर लें या फ्री बैठे हैं ना तो एक अच्छी सी चाय बनाएं एंड कॉफ़ी बनाएं अपने लिए। मतलब टाइम निकालें, खुद ही अपने साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, और अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करें। क्योंकि घर के कामों में, उलझनों में, टेंशनों में जो है ना वो हम लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी सेल्फ केयर के लिए बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलता है। सो ये थे मेरे कुछ मोटिवेशनल टिप्स। आई होप सो मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।